फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब है ये कहाँ यूज़ होता है। ये यूज़ होता है उस जगह पे जहाँ हमने ये बताना हो कि एक काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। जब आप परफेक्ट टेंस को देखते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हम कह रहे थे काम कंप्लीट हो चुका है, आई हैव डन इट, या ही हैड डन इट, वो कर चुका था। अब हम फ्यूचर परफेक्ट में यूँ देख रहे हैं कि वो काम जो मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, वहाँ पे ये यूज़ होता है। क्योंकि टेंसेस की ग्रामर समझना तो ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है समझना कि ये इस्तेमाल कहाँ होता है, इसके यूज़ केस का है, यूज़ क्या होगा, जिसके लिए मैं आपको अपने लेसन में भी बताता हूँ, और जिसके लिए द वेरी रीज़न वाई आई एम्फेसाइज कि आपको रीडिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि वो जो रीडिंग है उधर आप एक्चुअली प्रैक्टिकली देखते हैं वर्ड्स के यूज़ को। तो चलते हैं एग्जांपल से। शी विल हैव बेक्ड अ केक। अब वो केक बेक कर चुकी होगी। अब अमूमन ये होता है कि जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ कोई ना कोई टाइम लगाते हैं कि वो केक बेक कर चुकी होगी कल तक, वो केक बेक कर चुकी होगी अगले घंटे में, वो केक बेक कर चुकी होगी तुम्हारे घर आने से पहले। मतलब कोई ना, क्योंकि वहीं लॉजिकली ज़ुबान में बोलते हुए ख़यालात के इजहार में वहीं ये ज़्यादा सेंस मेक करता है कि ये काम फ्यूचर में हो चुका होगा इस और काम से पहले। मैं वज़ू कर चुका हूँगा अज़ान से पहले। मतलब आप किसी चीज़ को कह रहे हैं कि कंप्लीट हो चुकी होगी किसी और चीज़ से पहले। तो अब शी विल हैव बेक्ड अ केक बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन अगर आप इसको यूं देखें कि शी विल हैव बेक्ड अ केक बिफोर दे अराइव, तो अब एक आपको मुकम्मल थॉट सुनने को मिलती है और आपको ये पता चलता है कि हाँ यार, अब मुझे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल कहाँ है। शी विल हैव बेक्ड अ केक बिफोर दे अराइव या बिफोर द गेस्ट अराइव, कि गेस्ट के अराइव करने से पहले वो केक बेक कर चुकी होगी। अब देखें ना, आपके घर मेहमान आ रहे हों और आप केक बेक कर रहे हों और आपसे आपका कोई घर जो फैमिली मेम्बर है वो पूछे कि अभी केक अभी तक बेक नहीं हुआ, तो आप कहें अभी बेक नहीं हुआ, बट आई विल हैव बेक्ड इट बिफोर गेस्ट अराइव। तो अभी नहीं हुआ लेकिन मैं इसको कर चुका हूँगा गेस्ट के आने से पहले। तो ये आपके फ्यूचर परफेक्ट की एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। द गेस्ट आर कमिंग एट 8 PM, आई विल हैव फिनिश्ड कुकिंग बाय देन। अब ये देखें, दो सेंटेंस में एक थॉट है कि 8 बजे गेस्ट आ रहे हैं, आई विल हैव फिनिश्ड कुकिंग बाय देन, मैं कुकिंग को फिनिश कर चुका हूँगा उस वक्त तक, या कर चुकी होंगी बाय देन, उस वक्त तक। फिर आप देखें, दे विल हैव वर्कड 10 hours बिफोर आई हैव अ चांस टू स्पीक टू देम, वो 10 घंटे काम कर चुके होंगे इससे पहले कि मुझे चांस मिले उनसे बात करने का। तो एक काम हो चुका होगा किसी और काम के होने से पहले, तो ये वो जनरल आम तौर पर अमूमन वो कॉन्टेक्स्ट है जहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। आप जैसे पिछली एग्जांपल्स में देख रहे थे, ही विल हैव बेक्ड द केक, शी विल हैव कुक्ड द फूड, दे विल हैव वॉश्ड द कार, आई विल हैव पेंटेड द डोर, you will have finished your work before 7 PM tonight। तो एक चीज़ जो कि फ्यूचर में हो रही है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है आई, विल हैव लग रहा है, विल फ्यूचर बना रहा है, हैव उसको परफेक्ट बना रहा है, तो विल हैव, और फिर आप पास्ट पार्टिसिपल लगा रहे हैं अब वर्ब का, जिसमें जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, जिस तरह पास्ट परफेक्ट में किया था, वही पास्ट पार्टिसिपल चला आ रहा है, फिनिश्ड, कुक्ड, ईटन, पेंटेड, जो उसकी थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। तो फॉर्मिंग पास्ट पार्टिसिपल, रेगुलर वर्सेस इरेगुलर वर्ब्स, ये अब आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं, पिछली सब इन वीडियोस में जो परफेक्ट टेंस की हैं उनमें देख चुके हैं। ये उसी तरीके से, ये आपको पता है, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो इसलिए इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। अब आप देखिए कि इसकी हम जैसे नेगेटिव फॉर्म देखते हैं, इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या है। बाय द टाइम यू अराइव वी विल नॉट हैव फिनिश्ड द मील। तो अब इसमें बाय द टाइम यू अराइव वी विल नॉट हैव, तो अब जब आप उसको निगेट कर रहे हैं तो आप विल और हैव के बीच में नॉट डाल रहे हैं। वी विल हैव नॉट नहीं है, वी नॉट विल हैव नहीं है, वी विल नॉट हैव, नॉट विल और हैव के
बीच में आ रहा है, ये आपको बार बार सुनने से पढ़ने से ही बात यूज टू हो जाएगी, तो आपको उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बिफोर 3 o'clock. I will not have completed my assignment before 3 o'clock. I will not have read every magazine in the waiting room before I see the principal. तो मैं हर मैगज़ीन वेटिंग रूम में नहीं पढ़ चुका हूँगा या नहीं पढ़ चुकी होंगी प्रिंसिपल को मिलने से पहले। तो आप सिर्फ नॉट कर रहे हैं, विल और हैव के बीच में नॉट आ रहा है। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया, सब्जेक्ट विल नॉट हैव और पास्ट पार्टिसिपल बजाय विल हैव के, जो कि आपकी बेस केस यानी पॉजिटिव जब आप सेंटेंस बोल रहे थे जिसमें नॉट नहीं था, जैसे उसमें था। अब इसका सवाल कैसे बनेगा, हम हर टेंस के अंदर वो क्वेश्चन को भी देखते हैं कि अच्छा इसका सवाल कैसे बनेगा। एक इसका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, यानी व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हाई, फॉर हुम वगैरह नहीं यूज़ हो रहा, खाली एक सिंपल सवाल है, विल यू हैव फिनिश्ड द मील बिफोर वी अराइव, क्या तुम खाना खा चुके होगे हमारे आने से पहले। Will you have typed the letter before he calls? Will your son have finished his homework before his cousins come over? Will your cousin have spoken to the manager before you reach there? तो एक सवाल हो रहा है जिसमें आप पूछ रहे हैं कि क्या ये काम हो चुका होगा किसी और चीज़ की होने से पहले। तो विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, और ख़ाली सादा फॉर्म है विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अब हो सकता है आप ऑलरेडी आपको पता हो कि आप डेडलाइन की बात हो रही है, आपको पता हो कि डेडलाइन कल की है, तो आप उससे पूछते हैं विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, मतलब बाय द डेडलाइन। तो सादा सवाल पूछा जा रहा है जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो उसका क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, विल आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, हैव आ रहा है, और फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है। विल ही हैव सीन हिज न्यू कंप्यूटर बाय फ्राइडे, राइट। तो क्या वो अपना नया कंप्यूटर देख चुका होगा जुमे तक, विल ही हैव। तो अगेन विल है, सब्जेक्ट है, हैव है, पास्ट पार्टिसिपल है, विल है, सब्जेक्ट है, हैव है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये एक सिंपल क्वेश्चन की फॉर्म है। अब जैसे हम हमेशा करते हैं कि आप अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दें, यानी उसके अंदर क्वेश्चन वर्ड को डाल देते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, फॉर हुम को डाल देते हैं, और आप बात करते हैं वेयर विल द गेस्ट हैव गैदर्ड बाय द टाइम वी अराइव। तो अब आपने देखा, हमेशा की तरह मैं इस बात को कहता हूँ कि आपका सिंपल जो क्वेश्चन था वो था विल द गेस्ट हैव अराइव्ड बाय द टाइम वी अराइव, विल द गेस्ट हैव गैदर्ड बाय द टाइम वी अराइव, ये सिंपल क्वेश्चन था। वेयर विल द गेस्ट हैव गैदर्ड बाय द टाइम वी अराइव, अब ये उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा है कि एक तो था क्या गेस्ट इकट्ठे हो चुके होंगे बाय द टाइम जब हम पहुंचते हैं, एक है वो कहाँ इकट्ठे हो चुके होंगे, वेयर विल द गेस्ट हैव गैदर्ड बाय द टाइम वी अराइव। तो अब इसको जो बोलने में गलती करते हैं, जो लिखने में गलती करते हैं, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में, वो ये होता है कि बच्चे लड़के लोग कहते हैं वेयर द गेस्ट विल हैव गैदर्ड बाय द टाइम वी अराइव। तो वेयर द गेस्ट विल हैव गैदर्ड नहीं होगा, वेयर विल द गेस्ट हैव गैदर्ड बाय द टाइम वी अराइव। व्हेन विल अली हैव डन इनफ वर्क टू मेक हिज बॉस हैप्पी, अली कब इतना काम कर लेगा या इतना काम कब इतनी मेहनत कर लेगा कि उसका बॉस जो है उससे खुश हो जाए। When will Ali have done enough work to make his boss happy? तो अब इसका सादा फॉर्म क्या थी, Will Ali have done enough work to make his boss happy? लेकिन आप कह रहे हैं कब, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं है कि वो है कि नहीं, yes no नहीं है, when will, कब तक वो कर लेगा कि उसका बॉस खुश हो जाए। अब इसको यूं नहीं कहा जा सकता when Ali will have done his work to make his boss happy, because that's an incorrect sentence structure. When will Ali have, तो क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, क्वेश्चन वर्ड प्लस जो आपका सादा क्वेश्चन बनता था, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, व्हेन विल अली हैव डन। तो अब आप इसमें देखें ना, क्वेश्चन वर्ड व्हेन है, विल है, सब्जेक्ट की जगह अली आ रहा है, हैव है, और फिर डन पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब का, जो डू डिड डन आपका उसमें आ रहा है। तो ये उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है जब आपका क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन वर्ड इन्वॉल्व है और आप फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर सवाल कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा और रीडिंग का सेक्शन से ज़रूर स्ट्रांगली कनेक्टेड रहें, वाबस्ता रहें, क्योंकि ये ग्रामर जो है ये पढ़ के भूल जाएगी अनलेस आप रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।